हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आजियो बिजनेस के बहुत ही खास बातों के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाया था आजियो बिजनेस क्या है, ये कैसे काम करता है। इसके अलावा मैं तमाम आजियो बिजनेस से जुड़ी प्रॉब्लम की वीडियो और ऑफर की वीडियो बनाता आया हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ पे फुल एंड फाइनल आपको बताऊंगा आजियो बिजनेस आपको कब करना चाहिए, आपको आजियो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों पहला सवाल, आजियो बिजनेस से आप कैसे काम करें या आप करें या ना करें। तो इसका जवाब है दोस्तों कि जब भी आप आजियो बिजनेस से काम करते हैं तो आपका सेल्स ऑफिसर होना काफी जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका सेल्स ऑफिसर नहीं होता है तो B2B में एक बात कॉमन है, यहाँ पे आपका जो माल है डिफरेंट आ सकता है या आपका माल गलत आ सकता है, जिसके कारण जो है दोस्तों आपको माल को रिटर्न करना पड़ सकता है या दोस्तों कभी कभार आपका माल कम भी आता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको रिफंड रिक्वेस्ट भी डालना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट होता है तो आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं और अपने कंप्लेन को रजिस्टर करा के उसे प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन आजियो बिजनेस के अंदर ये सुविधा नहीं दिया गया है, जिसके कारण आप किसी भी तरह से शिकायत नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जितना भी शिकायत या कस्टमर केयर आप जो भी बोलिए वो आपके जो सेल्स ऑफिसर एसओ होते हैं उसके द्वारा होता है। दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए, मैंने बहुतों को बताया कि कैसे वो खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताया। तो दोस्तों मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि आजियो बिजनेस आपको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनबोर्डिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन का, जिसको कि जियो में ऑनबोर्डिंग कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी आप पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपको शॉप का फोटो, आपको अपना बैंक का डिटेल, आइडेंटिटी कार्ड और अपने बिजनेस प्रूफ देना पड़ता था। इतनी चीज देने के बाद आपका अकाउंट अप्रूव होता था। अगर अकाउंट अप्रूव को देखें तो लगभग 70% ही अकाउंट अप्रूव हो पाता था, बाकी 30% जो अकाउंट है वो किसी न किसी कारण से फंस जाता था। यहाँ पे जो भी ऐसे अकाउंट जो 30 डेज से ऊपर हो जाते थे और जो यहाँ पे किसी कारण से अगर फंस जाता था तो ऐसे अकाउंट को पहले कंपनी में हटाना पड़ता है और उसके बाद आपका नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर हटाने का प्रोसेस बहुत लंबा है। मैं दोस्तों इस कंपनी में लगभग 3 साल काम किया और 2 नंबर चेंज हुआ अभी तक, जो मैं कंपनी से हटा पाया और फिर से उस नंबर से आईडी बना पाया, जिसमें दोस्तों मुझे 1 साल का समय लग गया। मतलब यहाँ का जो सर्विस है वो काफी स्लो काम करता है। तो ऐसे में अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ले आया, जहां पे आप अपने एक आइडेंटिटी कार्ड और एक अपना शॉप प्रूफ दे करके इसलिए अपने दुकान को जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर जो है खरीदारी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैटेगरी दिया गया है कि यहाँ पे कंपनी आपको इजिली क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करवाएगा। मतलब कि आपको फिर से सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जब भी आपको क्रेडिट दिया जाएगा। और जो आपको वेलकम क्रेडिट कंपनी बीच में चालू किया था 5000 रुपए का, उसे भी कंपनी बंद कर दिया। तो दोस्तों ये था ऑनबोर्डिंग से जुड़ा हुआ। अगर आप खुद से ऑनबोर्डिंग करते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बात बता देते हैं आपको। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो भी आप आधार कार्ड दे रहे हैं वो आपका जो डाक से आया हुआ है वो आपको डालना है। दूसरा पॉइंट है अगर आप डाउनलोड करके डाल रहे हैं तो वो 7 दिन के अंदर का डाउनलोड होना चाहिए। और तीसरा उसका ई सिग्नेचर वेरीफाइड होना चाहिए। इसके लिए आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं कि आधार का ई सिग्नेचर कैसे वेरीफाइड होता है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ध्यान देना है। आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बिल यानी कि जो भी आपने दुकान के लिए आप माल लाते हैं उसका बिल लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या सावधानी रखना है कि जो भी बिल हो वो हैंड रिटन पहले ले रहा था, लेकिन कंपनी अभी हैंड रिटन बिल को लेना बंद कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी बिल डाल रहे हैं वो कंप्यूटराइज बिल होना चाहिए और उसमें आप जिस भी नाम से अपना दुकान का नाम डाले हुए हैं वो नाम मेंशन होना चाहिए। साथ ही वो बिल आपका 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो आप बिल अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों याद रहे अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप जो भी बिल दे रहे हैं यानी जिनसे भी आप कंप्यूटराइज बिल लिए हैं उसका जीएसटी उस बिल में रहना मैंडेटरी है। तभी दोस्तों इजीली आप खुद से रजिस्टर्ड करके बना सकते हैं। तो यही मेन 3 रीजन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन्हीं 3 रीजन के कारण आपका अकाउंट फंसता है। और अगर दोस्तों आपने सारा डॉक्यूमेंट सही डाला लेकिन फिर भी फंस गया तो तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर अपलोड करते हैं तो होता है कि कंपनी अपनी मनमानी दिखाती है और जो है आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं करती है। ऐसे में आप अपने सेल्स ऑफिसर को बोलेंगे। सेल्स ऑफिसर के पास एक मास्टर एप्लीकेशन होता है जिसका नाम बीज बड़ी होता है, वो सिंपली उसमें टिकट रेज कर सकता है।
या अपने मैनेजर को मेल कर सकता है। एक व्यूअर ने व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल किया था कि क्या जो लड़का है वो महीने में एक बार दुकान पे आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लगातार ऑर्डर उनको दे रहे हैं तो वो लगातार आपके दुकान पे आ सकता है, या फिर सप्ताह में एक बार वो आपकी दुकान पे आता है, मतलब महीने में 4 बार तो वो आपकी दुकान पे आएगा ही आएगा। और अगर दोस्तों सब कुछ करने के बाद भी आपको सेल्स ऑफिसर का नंबर नहीं मिला है और आपका आईडी फंस गया है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको आजियो बिजनेस एप्लीकेशन खोलना है। वहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में जाना है। वहां पे कुछ मेल आईडी दिया हुआ है जिसपे आप क्लिक करके आप उसपे मेल कर दीजिए। एक फोटो लेना है आजियो बिजनेस एप्लीकेशन का जिसमें आपका दुकान का नाम, आपका मोबाइल नंबर दिखना चाहिए। उसको लेने के बाद आप उसे सिंपली मेल कर दीजिए और 2 से 3 दिन में जो है आपका आईडी सिंपली चालू हो जाता है। वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बात करें दोस्तों ऑनबोर्डिंग की, तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारा बदलाव किया है, क्योंकि पहले जीएसटी से इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था और आपको तुरंत प्राइस दिख रहा था, आप तुरंत ऑर्डर लगा सकते थे। कंपनी इसे बदल दिया है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के, एफएमसीजी के जीएसटी डाल दिए जाते थे। कंपनी पे अकाउंट का प्रेशर बढ़ता और लड़के पे टारगेट बढ़ता, जिसके कारण से कंपनी ने अभी इसे बंद कर दिया है। और एक दोस्तों यहाँ पे और प्रॉब्लम आता है पिन कोड सर्विसेबल का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 रीजन होता है पिन कोड सर्विसेबल का। एक, जब भी आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पिन कोड सर्विस नोट सर्विसेबल दिखाता है। ये हो गया दोस्तों कि जब आप पिन कोड नोट सर्विसेबल दिखा रहा है, ये फॉल्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसको चेक किया हूँ, ये बस ऐसे ही दिखाता है। और दूसरा होता है जब दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दिखाता है कि आपका जो लोकेशन है सर्विसेबल नहीं है, तो उस केस में दोस्तों आपको अपने सेल्स ऑफिसर से बात करना पड़ेगा। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे वैसे केस में। ऑनबोर्डिंग के बारे में दोस्तों हमने खुल के बात कर लिया और सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर लिया। ऑनबोर्डिंग जैसे ही क्लियर होता है, आप आगे बढ़ते हैं ऑर्डर के लिए। तो आप अपने सेल्स ऑफिसर से बात करके अच्छे प्रोडक्ट का ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप अपने समझ से अच्छे प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे आप प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद इमीडिएट आपको 20% पेमेंट करना होता है। हालांकि अभी आपको बता दें कि यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लग रहा है 10,000 के नीचे तक के ऑर्डर पे 400 रुपए तक का डिलीवरी चार्ज लगता है। जो अगर आप 20% पेमेंट करते हैं, माल नहीं लेते हैं, तो डिलीवरी चार्ज रिटर्न नहीं आएगा, बस आपका 20% कंपनी रिटर्न यहाँ पे करेगी। तो ये अभी कंपनी का नया प्रोसेस आ गया है। अगर वहीं आप 10,000 से या उससे ऊपर का ऑर्डर डालेंगे तो डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा ऑर्डर में। तो जो भी आप ऑर्डर डाल रहे हैं, आप वहाँ पे 20% जो है पेमेंट ऑर्डर डालने के साथ ही करते हैं। पहले दोस्तों 2-3 दिन के बाद भी आप करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत सारे डाउनफॉल के कारण अभी दोस्तों इसे बंद कर दिया है, जिसे हम आगे बताएंगे कि क्यों बंद कर दिया गया है। आपका ऑर्डर आधे घंटे में अगर आप पेमेंट नहीं करते 20% का, तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है। अब दोस्तों आपने ऑर्डर लगा लिया, 20% पेमेंट कर लिया। अब जैसे ही माल आपका हब में आता है, आपके नियरेस्ट हब होता है जिसको दोस्तों आप कुरियर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही वहां पे माल आया, आपको 1 दिन पहले 80% पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों 1 दिन पहले जब आप 80% पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, अगर आपका सेल्स ऑफिसर है तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ में होता है कि माल आपका डिलीवरी होने में 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, या उससे ज्यादा का भी लग सकता है अगर कोई दिक्कत आ जाता है तो यहाँ पे आपको पहला जो प्रॉब्लम ये होगा अगर आप 80% का पेमेंट कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जैसे ही आप 80% का पेमेंट करते हैं, जो भी कुरियर है, बहुत सारे, मैं सारे कुरियर को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हब है जहाँ पे आपके माल को निकाला जाता है, बहुत सारे माल को बदल दिया जाता है। और कभी कभी दोस्तों आपके सभी माल को खोल करके उसमें कई सारे आपके माल, जैसे आपने 10 पीस मंगाया तो 2-3 पीस माल को वहां पे चोरी कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपको अगर 80% पेमेंट का जो आपको नुकसान के बारे में हमने यहाँ पे बताया है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका ऑर्डर आपने लगाया, माल भी सही आ गया, तो आप शुक्र मनाइए कि आप भाग्यशाली आदमी हैं और आपने काफी जांच करने के बाद ऑर्डर लगाया और अच्छे माल को रिसीव कर लिया। लेकिन अगर दोस्तों वहीं पे आपका माल अगर कम आता है तो आपको रिफंड रिक्वेस्ट डालना होगा। अगर आपका माल गलत आता है तो आपको रिटर्न रिक्वेस्ट डालना होगा, या माल आपका डैमेज आता है तो आपको रिटर्न रिक्वेस्ट डालना होता है। तो दोस्तों आपने 100% पेमेंट कर दिया है, अब आपके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, ना कस्टमर केयर है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल्स ऑफिसर अवेलेबल होता है तो आप उनसे क्लेम करने के लिए कह सकते हैं और वो आपका क्लेम करेगा, तभी आपको आपका रिफंड या आपका माल रिटर्न होता है। तो अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो आप आजियो बिजनेस से आप समझ सकते हैं कि आपको ऑर्डर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आजियो बिजनेस में होने वाले सभी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन कैसे होता है। तो दोस्तों अगर बात करें आजियो बिजनेस के प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपका सेल्स ऑफिसर करता है। आपका आईडी जो होता है वो किसी न किसी सेल्स ऑफिसर में मैप होना चाहिए, या आपका जो लोकल सेल्स ऑफिसर है उसमें तो मैप होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों जब उसमें मैप होता है तो आप उसे सिंपली कॉल कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है बता करके रिफंड या रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपके सेल्स ऑफिसर नहीं है तो यहाँ पे प्रोसेस काफी स्लो होता है और आपको एड करने में लगभग 1 महीने तक का समय लग जाएगा और 7 से 8 दिन का ही रिटर्न रिक्वेस्ट रहता है,
जिसके कारण आप इसमें फंस सकते हैं, आपकी पूंजी यहाँ पे फंस सकती है। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे होगा? पहला सोल्यूशन होता है कि पहले तो वो मैप होना चाहिए, और फिर वो सेल्स ऑफिसर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो बीचबडी में टिकट रेज करता है, जहाँ पे विदिन 1 से 2 दिन के अंदर में आपको पता लग जाएगा, उस टिकट पे रिप्लाई आ जाता है। आप उससे फोन करके पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और अगर फिर वहां पे सोल्व नहीं होता है तो एसओ के पास एक ऑफिशियल मेल होता है, वो अपने मैनेजर को मेल करता है। आप वहां पर वो टिकट जो भी है वो डाल करके मेल करेगा, और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। अगर आपका ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का समय लगता है, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे काफी स्लो है। तो दोस्तों अभी तक आपने समझ लिया होगा कि विदाउट सेल्स ऑफिसर का खरीदारी करना आजियो बिजनेस के अंदर में कितना खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों लास्ट में 2 बातें कर लेते हैं प्रॉब्लम से जुड़ी हुई, जो मैंने बोला था कि लास्ट में बात करेंगे। जैसे मानिए आपने प्रोडक्ट में जो है स्लीपर यानी कि चप्पल का आइटम मंगाया है, और जब आपने चप्पल का आइटम मंगाया और सेल्स ऑफिसर आके चेक करने के बाद उसका रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दिया, लेकिन जब वो पिकअप करने के लिए हब से आदमी आता है, वो क्रेडिट नोट लेकर आता है। क्रेडिट नोट एक तरह का इनवॉइस ही होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि वो स्लीपर का आइटम पिकअप करेगा, लेकिन वो आपके दुकान पे आकर के आपसे शू यानी कि जूता का आइटम मांगता है। ऐसा दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, जिसके कारण दोस्तों अगर वहाँ पे लेट हो जाता है, 1 दिन लेट करने पे आपका रिफंड 7 दिन तक लेट हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में अगर आपका सेल्स ऑफिसर रिजाइन दे दिया है या फिर वो कंपनी छोड़ दिया है, और नया सेल्स ऑफिसर जो आता है उसमें अकाउंट को मैप करना होता है, तो कंपनी यहाँ पे कुछ अकाउंट को पुराने सेल्स ऑफिसर में ही मैप रह जाता है, और मैनेजर और नए सेल्स ऑफिसर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आपका जो है प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आपका पूंजी कंपनी के अंदर में फंस जाता है। और दोस्तों दोबारा नया सेल्स ऑफिसर जब आपके शॉप पे आता है तो वो बोलता है पुराना आईडी आप छोड़िए, आप नया आईडी बनाइए, आप नया आईडी से काम कीजिए, पुराना हम कुछ नहीं जानते। दोस्तों ये कंपनी के रूल के सरासर खिलाफ है। दोस्तों कंपनी में अगर आप 2 अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपने गलती कर दिया है, इसके कारण कंपनी आप पे उल्टा क्लेम कर सकता है, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी सोल्व नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ऐसे केस में फंसे हैं तो नए एसओ को आपको सबसे पहले मैप करवाने के लिए बोलना चाहिए, और अगर मैप नहीं वो करवाता है तो उसे आपको बुला करके दोबारा आप अपने सामने में उसके ऑफिशियल मेल से मेल करने के लिए बोलिए मैनेजर को, और आप 7 से 8 दिन के अंदर इसका लगातार फॉलो अप लेकर के पहले उसमें मैप करवाइए। उसके बाद जो आपका सेल्स ऑफिसर है उससे टिकट रेज करवाइए, और अगर टिकट में उसका सोल्यूशन नहीं होता है तो वो उसमें जो भी प्रॉब्लम है और जो भी टिकट में बताया गया है वो सारी बातें को लिख करके मेल कीजिए, और उस मेल का जो है वो स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद अगर आपका अकाउंट कंपनी के द्वारा चालू किया जाता है तो आप माल मंगा सकते हैं, अगर नहीं किया जाता है तो आप माल बिल्कुल मत खरीदारी मत कीजिए, जब तक आपका जो केस फंसा है वो क्लियर यहाँ पर नहीं हो जाता है। तो दोस्तों डबल अकाउंट अगर आपके शॉप पे कोई बनाने के लिए आता है तो ये सरासर गलत है। अगर आपका बना दिया है तो आप इसका कंप्लेन मैनेजर को कर सकते हैं कि मेरा पहले से एक अकाउंट बना हुआ था जिसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है, और नया एसओ आकर जो है वो नया अकाउंट बना दिया है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत सारे रिटेलर परेशान होकर क्या करते हैं कि वो कंपनी में ऑर्डर लगा देते थे। दोस्तों ऑर्डर का काफी वैल्यू होता है, और यहाँ पे अगर कैंसिलेशन होता है तो कंपनी पे काफी खराब इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण रिटेलर का प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने पर वो ऑर्डर मार दिया करते थे और उसको कैंसिल करवा देते थे, जिसके कारण दोस्तों प्रेशर सेल्स ऑफिसर और मैनेजर के ऊपर में पड़ने लगा, जिसके कारण से कंपनी अभी इसका टाइम घटा के हाफ आवर कर दिया है। मतलब अगर आधे घंटे के अंदर में आप 20% पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अभी कंपनी का नया अपडेट आया है कि अगर आप कंपनी के किसी भी पॉइंट से संतुष्ट नहीं है तो आप आजियो बिजनेस के अंदर में खरीदारी ना करें। तो दोस्तों अगर साफ तौर पे बात किया जाए तो तब तक आपका सेल्स ऑफिसर से बातचीत नहीं होता है, आप उनसे मिल नहीं लेते हैं, तब तक आप यहाँ पे ऑर्डर ना लगाएं। और दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता दिया है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करके जो है दोस्तों प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माल आप लोकल मार्केट से ले रहे हैं वो माल का कीमत क्या है। और दोस्तों आप महीने में लगभग 1000 रुपए का या छोटा मोटा ऑर्डर मारते रहे। अगर आपको आजियो बिजनेस के साथ में काम करना है या रिलायंस का प्रोडक्ट आपको होलसेल में परचेज करना है, तब आप यहाँ से छोटा छोटा ऑर्डर डालते रहे। इससे क्या होगा कि जो भी नया सेल्स ऑफिसर है वो आपके पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आएगा, जिसके बाद आप बातचीत करके जो है अच्छा ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन B2B से अच्छा प्रोडक्ट आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो कि B2B से सस्ते दामों पे है। मार्केट में आपको क्रेडिट भी उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर से माल ले सकते हैं अपने लोकल मार्केट से। हमने देखा है वहाँ पे सारे माल, अच्छे माल जो आपके मार्केट में चलते हैं वो उपलब्ध होते हैं, और जो रेट होता है उसका वो भी काफी सस्ता आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोकल मार्केट को प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम बताते हैं कि अगर आपको B2B में बहुत ही काम करने का मन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं।
दोस्तों B2B के अंदर सिर्फ आजियो बिजनेस नहीं है। आजियो बिजनेस से पहले दोस्तों उड़ान कंपनी जो है वो आ चुका है इंडिया में, और वो सभी लगभग FMCG से लेके जितने भी होते हैं सभी में डील कर रहा है। क्लोथिंग फुटवियर भी है। तो हो सकता है आप आजियो बिजनेस में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उड़ान में ट्राई कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है तो आप वहां से माल मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी B2B में अगर बात करें, सबसे इजी आप यूज करना चाहते हैं, आप बिगिनर है, आप देखना चाहते हैं कि B2B कैसे काम करता है, तो आप बिजनेस एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये काफी सिंपल। यहाँ ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपको बस अपने मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ता है। ऑर्डर करने के लिए आपको दुकान का जरूरत पड़ता है। आप अपने दुकान का फोटो डाल सकते हैं, उसमें बोर्ड लगा होना जरूरी नहीं होता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर केयर सपोर्ट मिल जाता है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर भी सेल्स ऑफिसर का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डबल सपोर्ट मिल जाएगा, एक कस्टमर केयर और आपका एक FSO। और दोस्तों यहाँ पे आपको रिटर्निंग वगैरह में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं, खुद ही अपने एप्लीकेशन से कर सकते हैं। ऐसा आप उड़ान के भी अंदर में कर सकते हैं। तो दोस्तों B2B में अगर आप माल मंगाने के लिए इच्छुक है तो आप उड़ान या बिजनेस एप्लीकेशन जो भी आपके अनुकूल लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप काफी बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बिजनेस एप्लीकेशन का ट्राई कीजिए, क्योंकि लगभग सारे B2B पे सेम ही प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट अलग होते हैं, जैसे आजियो बिजनेस की खास बात करें तो वहाँ रिलायंस के कुछ प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। अगर उड़ान की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े ब्रांड होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप डायरेक्ट उड़ान के पास होता है, तो वहाँ पे आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने में अच्छा होगा। और अगर बिजनेस की बात करें तो ये जो आपको लोकल मार्केट का प्रोडक्ट होता है वो काफी अच्छे सस्ते कीमत पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा लगभग सारे जो ब्रांड होते हैं वो लगभग यहाँ पे सेम ही होता है। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उम्मीद है दोस्तों हमने आपके सारे सवाल के जवाब 1 बाय 1 करके इसमें दे दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिटेलर के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा B2B प्लेटफॉर्म और आजियो बिजनेस के बारे में जान पाए। और अगर दोस्तों आपका कोई सवाल या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।